करीब एक महीने के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के कई ऐसे क्रियाकलाप रहे जिससे विपक्ष नाराज दिखा। खास करके मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाना, ओबीसी आरक्षण पर कदम पीछे खींचना, स्थानीयता के विषय पर यू टर्न लेना, कई ऐसे प्रश्न रहे जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के विषय में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधायक प्रदीप यादव जी। अभी बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे, बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, कि सरकार ने कई ऐसे विषय हैं जो एक महीने के कार्यकाल के दौरान सत्र के दौरान एड्रेस नहीं किया। खासकर उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का विषय हो, स्थानीयता का विषय हो, और खास करके मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाना, ये बताता है कि सरकार प्रश्नों को सुनना नहीं चाहती है, जनता के आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है। देखिए, जो विपक्ष में रहते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों को वो कहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो फिर वो करते नहीं। सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी शासन में यहाँ रही है। उनकी अभी जस्ट 1-2 साल पहले सरकार थी, ओबीसी उनके मुख्यमंत्री थे। मेरे ऐसा व्यक्ति ने 10 बार उनके सामने इस प्रश्न को लाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा रहती तो वो कर देती। जिस बात को 14-15 वर्ष में नहीं कर पाए वो 2 साल में अपेक्षा करते रहती है, उनकी जल्दीबाजी है। और मुझे लगता है कि सरकार ने यह नहीं कहा कि हम ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहते। आज का जो विषय है, इस विषय को हमें लगता है कि वो गलत तरीके से समाज को परोस रहे हैं। आज का विषय ओबीसी का नहीं है। यह तो संविधान के 16(4) क में स्पष्ट है कि भाई प्रमोशन, नौकरियों की सेवाओं में प्रमोशन ST/SC के लिए है, नॉट फॉर अदर्स। और वो जो 85th संशोधन आया परिणामी वरीयता के आधार पर, वो ओनली फॉर ST/SC था, नॉट फॉर अदर्स। तो विषय यह है। और अब उसको दूसरे रूप में हम परोस दें तब तो फिर कुछ अलग हो जाएगा। और हमें लगता है कि जल्दी ही सरकार ओबीसी के आरक्षण पर विचार करेगी। जो आंतरिक मुझे पता है जितना सरकार के निर्णयों का, और हमें लगता है कि जल्दी ओबीसी को यहाँ आरक्षण मिलेगा। सर, आज सुबह हम लोग ने जगन्नाथ महतो जी हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि ओबीसी माफ़ करें 1932 खतियान अगर लागू करेंगे, उस आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाएंगे तो वो कहेंगे कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा शिक्षा मंत्री ने कि हर हाल में 1932 लागू करा कर रहेंगे। अब वो क्या कहे, ये क्या कहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जितना मैं समझता हूँ इतना तय है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो मैं समझने का प्रयास स्वयं से किया हूँ, कि यह लागू करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पिछले समय कोर्ट इसे निरस्त कर चुका है। सीधे तौर पर इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, कैसे झारखंडी नौजवानों को लाभ दिया जाए, उसके रास्ते हम तलाश रहे। कहना उनका ये है। अब आगे क्या करते हैं उनके निर्णय पर निर्भर करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको इनकार नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे कि तुरंत हम अगर लागू करेंगे, आप किसी पंक्ति को काट के देखेंगे तब तो फिर उसका अर्थ अलग हो जाएगा। उसकी बाद की पंक्तियों को भी अगर आप देखें तो हाँ, संपूर्णता में, सामूहिकता संपूर्णता में अगर सोचा जाए, हाँ, इन टोटलिटी में अगर आप कंसिडर करेंगे, विचार करेंगे तो कुछ उसके अर्थ और निकलेंगे। सर, कल हम लोग देखा कि अंबा प्रसाद जी ने चिरौटी कांड को लेकर के निष्पक्ष जांच की मांग की। आज ये जो झामुमो के विधायक है सीता सोरेन, उन्होंने कहा है कि CCL जो है वो मनमानी कर रहा है। तो सरकार के अंदर से आपके पार्टी के, दूसरे पार्टी के जो विधायक उठा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करता है कि इन प्रश्नों को एड्रेस नहीं किया जा रहा। नहीं, ये आप सब चीज़ों का समाधान स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के दायरे से बाहर भी है। कुछ चीज़ें जैसे अब कोल खनन स्टेट गवर्नमेंट के दायरे से बाहर है। वो राज्य सरकार की एजेंसी है नहीं कि सीधे उसको नियंत्रित कर सकती है। राज्य सरकार उन्हें ज़मीन उपलब्ध कराती है जो राज्य सरकार के हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर उन्हें देती है। ये तमाम चीज़ें राज्य सरकार उन्हें देती है। कोई प्रशासनिक कठिनाई होगा, राज्य सरकार उनके सहयोग में खड़ी होती है। तो सारी चीज़ का समाधान नहीं है, उसी में से कोई विषय आया है जिन विषयों को उन लोगों ने रखा है। ठीक है, तो ये थे विधायक प्रदीप यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के सदन के अंदर के भाषण को इन टोटालिटी, इन संपूर्णता में देखने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एक कोट अनकोट करके एक विषय को, एक
सेंटेंस को उठाने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एड्रेस तमाम विषयों को किया जाता है, लेकिन जो स्टेट का काम है, राज्य का काम है तमाम विषयों का निराकरण करना, तमाम समस्याओं का हल करना, लेकिन कुछ विषय ज़रूर बाकी रह जाते हैं, लिहाजा सरकार को इसके लिए थोड़ा समय की ज़रूरत होती है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहन।